इंडियन एस्ट्रोलॉजर। आज हम इसी कुंडली देखने की कड़ी में चित्रांशी शाह जी मुंबई से प्रश्न किया उन्होंने, उनकी कुंडली देखने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि उनके द्वारा पहला प्रश्न है कि उनका अपने स्टडी पर अर्थात अध्ययन पर फोकस नहीं हो रहा है। उनके द्वारा प्रश्न किया गया है कि अध्ययन पर कैसे उनका कंसंट्रेशन बने। दूसरा प्रश्न है उन्होंने अपने हेल्थ से संबंधित किया है और आँख से संबंधित समस्या के लिए किया है। आइए हम दोनों प्रश्नों का उत्तर उनके देते हैं। पहले उनकी कुंडली के बारे में बताते हैं आपको कि उनकी कुंडली कैसी है। और एक प्रश्न उनके द्वारा और किया गया है कि मंगल और शुक्र, जैसा कि हमारा वीडियो इससे पहले जो डाला गया था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड लव अफेयर्स पर, जिसमें ये कहा गया था कि मंगल शुक्र की युति से संबंधित जातकों में क्या क्या प्रभाव होते हैं, उस पर भी उनका प्रश्न है कि मंगल शुक्र की युति पर उनकी बृहस्पति की दृष्टि है कि नहीं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूं। पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने मेरा ये चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ये आप लोगों से निवेदन है। आइए चित्रांशी शाह जी की कुंडली देखते हैं। चित्रांशी शाह जी मुंबई से, इनका पहला प्रश्न है अध्ययन और हेल्थ। इसमें देखिए वृष लग्न की कुंडली है, लग्न में राहु है, द्वितीय शनि है, तृतीय बृहस्पति है, सप्तम भाव में सूर्य और केतु है, छठे भाव में मंगल शुक्र है। इनका शुक्र स्वग्रही हो रहा है, छठे भाव में मंगल और शुक्र की युति हो रही है। अष्टवें भाव में बुध अकेला है, चंद्रमा इनका एकादश भाव में। इनके अगर हम इनकी दशा देखें तो शुक्र की महादशा भी इनकी चल रही है और शुक्र इनका राहु के नक्षत्र में, ये मैंने लिख दिया, शुक्र इनका राहु के नक्षत्र में। इसके कारण राहु जब भी अकेला लग्न में होगा तो भ्रामरी स्थिति उत्पन्न करता है, अर्थात आपके अध्ययन को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा, मन का विचलन देगा। मन में लगातार ऐसी ऐसी संभावनाएं होंगी कि पढ़ने में मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। उसकी एकाग्रता कैसे हो, इसका निदान कैसे हो, इसका भी मैंने उपाय लिखा है कि इनका शुक्र राहु के नक्षत्र में है। अतः ये अगर ओपल, मैंने लिख दिया ओपल 9.5 रत्ती चांदी में इस उंगली में पहनेंगी, इंडेक्स फिंगर में, शुक्रवार के दिन, तो इनको लाभ होगा निश्चित रूप से। इनका कंसंट्रेशन बनेगा, अध्ययन में इनका मन लगेगा और इनका अपना फोकस होगा स्टडी पर, अगर ये ओपल पहनेंगी। और अभी तो इनका बृहस्पति की दशा है, इसलिए बृहस्पति की दशा इनकी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि वृष लग्न की कुंडली में बृहस्पति थोड़ा अकारक भी है और बृहस्पति की दृष्टि, जैसे इन्होंने पहले, अभी तो हम उत्तर देंगे कि बृहस्पति इनका बुध के नक्षत्र में है, इस प्रकार बृहस्पति इनका अष्टम का भी प्रभाव दे रहा है, यानी कि बुध यहाँ है, अष्टमेश भी है। इस तरह से बृहस्पति अष्टम का कारक हो जा रहा है, त्रिखड़ाय का कारक हो जा रहा है। बृहस्पति उच्च का है परंतु अकारक होकर त्रिखड़ाय का कारक हो रहा है। अब बृहस्पति इनका अच्छा भी है लेकिन चंचल मन को एकाग्र नहीं करने देता, क्योंकि शुक्र इनका राहु के नक्षत्र में है। इसलिए मैंने इनके इसके निवारण के लिए शुक्र के लिए ओपल 9.5 रत्ती का चांदी में इसमें वो शुक्रवार को पहने, इससे इनका निदान होगा। दूसरा प्रश्न जो इन्होंने अपने हेल्थ इशू के लिए उठाया है कि इनकी हेल्थ कैसी रहेगी और इनकी आंख की समस्या कैसी है। इनके द्वितीय भाव में शनि है पारंपरिक कुंडली में, और केपी में जब उठा के देखते हैं तो शनि लग्न में ही राहु के साथ हो जाता है, अर्थात लग्न का परिणाम दे रहा है। और शनि स्वयं मंगल के नक्षत्र में है। मंगल इस कुंडली में पूर्णतया अकारक है, छठे भाव यानी रोग का भाव, सप्तम भाव वो भी सहायक मार्केश होता है, अर्थात शनि चारों ओर से, मतलब समस्त तरफ से इनका द्वितीयस्थ होकर के, देखिए द्वादश भाव एक आंख का और द्वितीय भाव दूसरी आंख का, ये जान लीजिए। आज ये भी आप लोग जान लें कि जो हमारा लग्न के अगल बगल की स्थिति होती है, लग्न के इधर द्वादश हुआ और इधर द्वितीय हुआ, ये दोनों भाव हमारी एक आंख और दूसरी आंख का इंडिकेशन है। अगर इनमें पापक ग्रह बैठ जाएं और पापक ग्रह बैठ करके अकारकत्व करते हैं
तो निश्चित रूप से हमारे आँख में समस्या होती है, कभी कभी आँख में ऑपरेशन की भी स्थिति आती है, आई साइट निरंतर वीक होती चली जाती है। ये इनकी कुंडली में है, इसीलिए मैंने उनको शुक्र का नग यानी लग्नेश का नग पहनाने की बात की है कि अगर ओपल ये पहनेंगी तो इनको लाभ होगा। इसके साथ इनके लिए एक हमने और भी बात कही है कि इनका हेल्थ अगर देखा जाए तो इनका लग्न का जो सब लॉर्ड है, जो मैं कृष्णामूर्ति पद्धति का प्रयोग करता हूं, तो इनका लग्न का जो सब लॉर्ड है यानी उप नक्षत्रेश है वो बुध है। अब बुध इनका अष्टम में बैठा हुआ है और केपी में भी अष्टम में है, अर्थात 8वें का कारक बन जा रहा है। इसलिए इनका जब सब लॉर्ड जो लग्न का है मूल ग्रह वो जाके 8वें का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए इनकी हेल्थ आए दिन खराब रहती है। उसके निवारण के लिए इनको आवश्यक है, इसीलिए मैंने ओपल पहले बताया, जिससे इनका सब ठीक रहे और इनका स्वास्थ्य भी अच्छा चले। एक नग और मैं इनको लिखा हूँ, नीलम 7.25 रत्ती, नीलम भी ये पहने और चांदी में पहने। ये अधिकतर येलो कलर के धातुओं का प्रयोग ना करें, जिसे लोग स्वर्ण कहते हैं, तो सोने का प्रयोग अधिक ना करें, चांदी का प्रयोग करें। अगर बहुत करना है तो वाइट गोल्ड का प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन सोने का प्रयोग कम से कम करें। पीले रंग का प्रयोग अपने जीवन में कम से कम करें, अधिकतर काला, नीला, वाइट, हरा, इस तरह के रंगों का प्रयोग अपने जीवन में करें। पहली चीज़, इससे इनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जो मैंने नग बताया है, इसको पहनने से निश्चित रूप से इनका स्वास्थ्य ठीक होगा और इनका अध्ययन में मन लगेगा। एक चीज़ मैं इनको और बताना चाहता हूँ कि इनकी शनि की 7.5 17 जनवरी, ये जो आज 12 जनवरी है, ठीक आज से 5 दिन के बाद से इनकी शुरू होने जा रही है, शनि की 7.5। तो ये भी इनको बता दूं कि इनकी 7.5 इनके लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि ये वृष लग्न की जातिका है और वृष लग्न शनि प्रधान कुंडली है, इसलिए कहीं से भी इनकी 7.5 नुकसानदेह नहीं होगी। इसी 7.5 साल में इनकी पूरी उन्नति होगी। परंतु ये जो प्रथम के 2.5 वर्ष होंगे, क्योंकि मीन राशि है इनकी, तो इनके जो प्रथम के 2.5 वर्ष होंगे वो थोड़ा सा संघर्ष वाले होंगे। और जैसे ही 25 लगेगा और शनि मीन में प्रवेश करेंगे, वहीं से इनकी उन्नति स्टार्ट होगी और इसी 7.5 साल में ये पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। ये मैं अलग से बता दे रहा हूँ, इन्होंने कुंडली में जो प्रश्न किए हैं उससे अलग भी बता दे रहा हूँ। और इनके साथ मैंने ये जो रत्न बताए हैं, एक ओपल 9.5 रत्ती का चांदी में, इंडेक्स फिंगर में दाहिने हाथ के, नीलम मध्यिका में, ये जो मध्यिका उंगली है दाहिने हाथ की, इसमें चांदी में पहने। अगर नीलम महंगा होता है तो बैंकॉक का नीलम पहन सकती हैं। इस तरह से मैंने आशा है कि, और एक चीज़ और इन्होंने पूछा है कि मंगल शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि है कि नहीं है, तो इनको मैं बताना चाहता हूं कि इनकी मंगल शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, परंतु इनका नवांश बहुत अच्छा है। जो मैं एक नवांश का भी हमने वीडियो डाल रखा है, जिसका खटाष्टक रिलेशन हो तो जीवन साथी या प्रेमी से संबंध वो होता है, वो ऐसा नहीं है। इनका नवांश बहुत अच्छा है, अर्थात जीवन साथी से और प्रेमी से संबंध ठीक रहेगा। इनका जो नवांश में मंगल शुक्र है वो बृहस्पति के साथ युति कर रहा है, इसलिए कई पॉइंट होते हैं कुंडली में, तो इसलिए निश्चित रूप से इनका जो प्रेम संबंध होगा उसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा, कोई भी उसमें ब्रेकअप नहीं आएगा, ये मेरा कहना है। कोई ब्रेकअप नहीं होगा, लेकिन इनके प्रेम के संबंध रहेंगे, जैसा इनका पूछने का आशय होगा। मंगल शुक्र की युति में निश्चित रूप से ऐसा होता है और ऐसी जातिका प्रतिभावान और अच्छी होती हैं।